ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। रावतसर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नशा भी जब्त किया है और पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाले बीकानेर के धर्मेंद्र अग्रवाल ने 154 फीट लंबा लिफाफा ठुनका बनाकर पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। धर्मेंद्र अग्रवाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर बीकानेर के जूनागढ़ के सामने लिफाफे का प्रदर्शन किया। झालावाड़ जिले में लोग बिजली कटौती से परेशान हैं और कभी मेंटेनेंस के नाम पर कटौती तो कभी जरा सी हवा से बिजली से घंटों बिजली कटौती हो जाती है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चरण के 28 सितंबर से चुनाव होंगे और जोधपुर जिले की आऊ, बाबड़ी, चामू, लोहाव, मंडोर, केरू, फलौदी और सांखिला में 28 सितंबर को चुनाव होंगे। शिक्षा विभाग में विभागीय जांच प्रकरणों की सुनवाई के लिए व्यक्तिगत सुनवाई कैंप का आयोजन हुआ। हिंडौन सिटी आबादी के बीच संचालित सब्जी मंडी को बंद कर शहर के बाहर ही संचालित करने के आदेश से नाराज 100 से ज्यादा व्यापारी क्षेत्रीय विधायक के आवास पर पहुंचे। केंद्र सरकार के किसान संबंधी 3 विधेयकों का विरोध लगातार जारी है। केंद्र सरकार के नई कृषि अध्यादेश का लगातार विरोध किया जा रहा है। बीकानेर में एनएसयूआई द्वारा नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जोधपुर नगर निगम की ओर से एक साथ 7 स्थानों से जन जागरूकता रैली आयोजित की गई। जागरूकता रैली में ऑडियो साउंड के जरिए लोगों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की गई। संसद से पास हुए 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ हनुमानगढ़ जिले में भी कई जगह किसानों ने चक्का जाम किया। बांदीकुई के काटरवाड़ा, दौसा के बड़ा गांव, सिकराय के गीजगढ़ सहित क्षेत्रों में कई निजी स्कूलों में सरकारी गाइडलाइंस के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जैसलमेर की लाठी पुलिस ने जावंद जूनी गांव में दुकान में हुई चोरी का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है और शातिर चोर को गिरफ्तार किया। ब्यावर शहर की नरसिंह गली स्थित नरसिंह मंदिर में अधिक मास के दौरान चल रहे मास पर्यावरण रामायण पाठ के दौरान श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। पंचायत चुनावों के तृतीय चरण में बीकानेर जिले की लूणकरणसर और बज्जू पंचायत समिति में चुनाव होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर बीकानेर में भी भाजपा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागौर जिले के डीडवाना में भाजपा देहात की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पिसांगन के गणपति डिस्क सेंटर पर भाजपा मंडल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। इस मौके पर भाजपाइयों ने उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में ट्रॉली वालों की कमी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में झुंझुनू के चुड़ावा पंचायत समिति के अंतर्गत 24 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच के चुनाव होंगे। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 4 अक्टूबर को जोधपुर शहर के 24 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। नदवाई विधायक जोगिंदर अवाना बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने तलवाड़ा स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन किए। पंचायत राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव के तहत प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में नामांकन दलों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ब्यावर में अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने नगर परिषद सभापति को ज्ञापन देकर एसडी स्कूल ग्राउंड की साफ सफाई करवाने की मांग की। झालावाड़ के भवानी मंडी क्षेत्र के पिपलिया में क्रूजर और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। बारां जिले के बिसलाई गांव के पास पार्वती नदी में तेज पानी आने से 2 बाइक सवार बह गए। सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बारां से एसडीआरएफ की टीम बुलाई। ब्यावर में दहेज की खातिर बेटी को मौत के घाट उतारने वाले ससुराल पक्ष के लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने मामले के जांच अधिकारी से मुलाकात की है। मसूदा के खरवा सालासर मैरिज गार्डन में विश्राम करने के बाद गुजरात के साबरमती से चलकर दिल्ली के राजकोट जाने वाली सीआरपीएफ जवानों की 77 सदस्यीय साइकिल रैली किशनगढ़ के लिए रवाना हो गई है। झुंझुनू के पचदेव मंदिर के पास बना नाला पिछले करीब 1 सप्ताह से जाम है और उसका काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। आयुक्त अनीता कीचड़ ने बताया कि सफाई के लिए श्रीगंगानगर से सुपर सकर मशीन मंगवाई गई है, जो कि नाले की 2 दिन में पूर्णतः सफाई कर देगी। दौसा नगर परिषद में टेंडर प्रक्रिया को लेकर ठेकेदारों ने हंगामा किया। सादुलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूदी गांव के पास से एक शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। झुंझुनू के सुल्ताना में चुड़ावा रोड पर शहीद स्मारक के पास गाड़ी में सवार होकर आए 5 बदमाशों ने चुड़ावा से सुल्ताना लौट रहे 2 युवकों की मोटरसाइकिल को गाड़ी से टक्कर मार दी। बहरोड में बीती रात
तसिंग रोड पर स्थित जैतपुरा मोहल्ले में दो पक्षों में आपसी कहासुनी के बाद विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। उपखंड मुख्यालय सेड़वा में पंचायती राज चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सीआई अचल दान रत्नू और भाकर राम के नेतृत्व में जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। बारां जिले के मांगरोल कस्बे में दूसरे चरण में होने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए पंच सरपंच के नामों की तस्वीर साफ हो गई है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर कॉलेज में भी नो मास्क नो एंट्री अभियान का आगाज किया गया। रेवदर उपखंड सहित जिले भर में कोरोना महामारी तेजी से पांव पसार रही है। फिर भी रेवदर के विभिन्न बाजारों में हर दिन खरीदारी करने आने वाले लोग सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं कर रहे। भीलवाड़ा में करीब 6 महीने से अपने भुगतान को लेकर भटक रहे एम्बुलेंस संचालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बीकानेर में भी राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के बैनर तले 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बारां जिले के अंता में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष गुरजंट सिंह के नेतृत्व में सीएडी चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा किसान विधेयक बिल के विरोध में किसानों ने देई खेड़ा कस्बा स्वैच्छिक बंद रखा और मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जोधपुर में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जिला सचिव सोहन पूनिया के नेतृत्व में ओसिया में केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान संबंधी विधेयकों को गलत बताते हुए पूरे देश में प्रदर्शन बंद और चक्का जाम हुआ। केंद्र सरकार की कृषि बिल को लेकर विरोध तेज हो गया है। दौसा में किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने ट्रैक्टर रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में मनाई। जयपुर के आदर्श नगर जनता कॉलोनी स्थित दीनदयाल सर्किल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पिड़ावा में भाजपा नगर और ग्रामीण मंडल द्वारा जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक बाइक पर सवार मां बेटे अचानक बाइक के सामने गाय आ जाने से गिर गए। इस घटना में बाइक सवार अधेड़ माया देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पाली में पंचायत राज चुनाव 2020 को लेकर कलेक्टर अंशदीप ने बागड़ स्कूल और राजकीय बागड़ महाविद्यालय में जाकर चुनावी तैयारियों का निरीक्षण किया। पंचायती राज संस्थाओं के पंच और सरपंच के आम चुनावों के द्वितीय चरण में 35 ग्राम पंचायतों के चुनाव आगामी 3 अक्टूबर को संपन्न होने हैं। पाली जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कलेक्टर अंशदीप ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर के किशनगढ़ बास के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में विद्या भारती द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में मेरी शिक्षा मेरा भारत विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर के पास गांव 39 बीबी की रोही में बनी सिंचाई डिग्गी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर के 84 ग्राम पंचायत भादर के मां बाड़ी केंद्र हड़मत पला और डामोर पला में पोषाहार वितरण किया गया। ग्राम पंचायत सुजा तलाई के पड़ियारी बंजारा टांडा के मां बाड़ी केंद्र पर किट का वितरण किया गया। नागौर के मेटा सिटी में गाड़िया लोहार समाज ने मृत्यु भोज का बहिष्कार करके समाज सुधारक का उदाहरण दिया है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र के भादर बांध लबालब होकर छलकने को आतुर है। रियाबड़ी के 20 ग्राम पंचायतों में सरपंचों के लिए 26 सितंबर को प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। अलवर की खैरथल में संचालित इंदिरा रसोई योजना के तहत चल रही रसोई का नगर पालिका की टीम ने औचक निरीक्षण किया। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में व्यापार महासंघ द्वारा कंप्यूटर भेंट किया गया। परबतसर विधानसभा क्षेत्र में सरपंच चुनाव प्रचार परवान पर है, तो वहीं किसानों द्वारा खेतों में मूंग बाजरे की कटाई शुरू कर दिए जाने से प्रत्याशियों को प्रचार करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के मौके पर अजमेर में भाजपा द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। नागौर जिले के जायल उपखंड क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत श्री कृष्ण अस्पताल के संचालक राकेश चौधरी ने क्षेत्र की 5 जरूरतमंद बच्चियों को गोद लिया है। झालावाड़ के सारोला क्षेत्र के ईदली रोड पर कटीली झाड़ियां होने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। बहरोड में बीसीएमओ कार्यालय पर आंगनबाड़ी आशा और सहयोगियों ने विभिन्न मांगों को लेकर विधायक बलजीत यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर जिले में वन माफिया पूरी तरह से सक्रिय है और घमोरवाली और रायसिंह नगर में हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने के बाद अब वन माफिया ने सादुल शहर इलाके में भी हरे पेड़ काटने शुरू कर दिए हैं। पिड़ावा के नयापुरा में स्थित श्री चारभुजानाथ भावसार मंदिर में चल रहे रामायण पाठ का पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ।
बूंदी जिला कारागृह में अब कोरोना को कंट्रोल कर दिया गया है। अब कुल 60 कैदी पॉजिटिव मिले थे। उन मरीजों में से महज 11 मरीज जिला कारागृह में पॉजिटिव बचे हुए हैं। हिंडौन सिटी के नाथौली का पुरा गांव में बिजली करंट लगने से पत्नी की मौत हो गई। यूपी के लखनऊ में शासन के फरमान के बाद सरकारी अस्पतालों में बंद दंत संकाय, नेफ्रोलॉजी, मेडिसिन और सीवीटीएस समेत अन्य विभागों की भी ओपीडी शुरू हो गई है। यूपी के हरदोई पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने थाना लोनार और पाली का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में NH-24 बाईपास पर किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भाकियों के बैनर तले कृषि बिल के विरोध में किसानों ने प्रयागराज कानपुर हाईवे पर धरना दिया। खगड़िया में शिक्षकों की रिहाई और कोचिंग संस्थान खोलने के लिए आक्रोशित छात्रों ने चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के सामने धरना प्रदर्शन किया। बेतिया लालटेन चौक के पास बाटा फुटवेयर के दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आगजनी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बिहार के सीतामढ़ी में फिर से तमंचे पर डिस्को करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हथियार लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक शख्स ठुमके लगा रहा है। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोटिंग, 10 को आएंगे नतीजे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने की घोषणा। देश में कोरोना का कहर बरकरार। आज से ठीक 6 महीने पहले लागू हुआ था देश में लॉकडाउन। टाइम और टाइमिंग पर बहस जारी, नतीजे का इंतजार बरकरार। कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद, पूरे देश में सड़कों पर उतरे किसान। विरोध के पक्ष में 31 किसान संगठन, विपक्ष का मिल रहा पूरा समर्थन। कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेस सत्ता संगठन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रणदीप सुरजेवाला बोले, किसान बिल केंद्र सरकार की घिनौनी साजिश। पीसीसी मुख्यालय पर सीएम गहलोत, टीएस सिंहदेव भी रहे मौजूद। कृषि बिल को लेकर पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को आसान भाषा में किसानों को समझाना होगा। जिन्होंने किसानों से झूठ बोला, अब वो किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। ये लोग झूठ फैलाकर किसान को गुमराह कर रहे हैं। आरएसएस विचारक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। डूंगरपुर में हाईवे पर बवाल जारी। जिले में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद। बांसवाड़ा में भी इंटरनेट सेवा बंद। उपद्रवियों ने जमकर की तोड़फोड़, आगजनी। आईजी, एसपी समेत 500 से ज्यादा जवान, आरएसी का जाब्ता तैनात। सीएमआर पर जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन कमेटी की बैठक। चेयरमैन ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा और मंत्री रहे मौजूद। घोषणा पत्र के वादों पर मंत्रियों के साथ मंथन। बाहर से आने वाले नहीं ले सकते राज्य में आरक्षण का लाभ। सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षण के लिए नहीं कर सकते दावेदारी। राजस्थान हाईकोर्ट का अहम आदेश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में स्थित मिनी सचिवालय पर आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने मिनी सचिवालय में तैनात सीआरपीएफ पार्टी पर हमला किया, लेकिन अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। भारत चीन सीमा पर एलएसी पर स्थिति पिछले कई महीनों से तनावपूर्ण है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एलएसी पर तनाव के बीच कहा, भारत चीन सीमा पर अभूतपूर्व हालात हैं, बातचीत ही एकमात्र जरिया। मशहूर सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में निधन। 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। चेन्नई में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। दुनिया के 3 देश अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा खौफ है। दुनिया के 55% यानी कि 1.76 करोड़ मामले इन्हीं देशों में सामने आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला अपराधों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। उनके निर्देश पर राज्य में ऑपरेशन दुराचारी शुरू होगा। अंगदान की मुहिम को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दिखाई राजस्थान अंगदान जागरूकता रथ यात्रा को हरी झंडी। केंद्र सरकार के नए श्रम विधेयक को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब ग्रेच्युटी लेने के लिए 5 साल की लिमिट खत्म हो गई है और कंपनी हर साल कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देगी। दौसा में फूड पॉइजनिंग से 13 लोग बीमार हो गए। बीमारों में 10 बालक, 2 महिलाएं शामिल हैं। जयपुर में अब स्थानीय सब्जियों की आवक होने लगी है, जिससे सब्जियों के भाव में गिरावट दर्ज की गई। भरतपुर की वेयर पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे 4000 रुपए के इनामी डकैत को गिरफ्तार किया है। 6 जुलाई 2018 की रात 5 हथियारबंद बदमाशों ने क्रैशर पर सो रहे मजदूरों को बंदूक की नोक पर डरा धमकाकर 7 मोबाइल और नकदी लूट ली थी। श्रीगंगानगर में कृषि बिल के विरोध में चक्काजाम किया गया। जिले में विभिन्न जगहों पर किसान और मजदूर संगठन सड़कों पर उतरे। धौलपुर जिले की महिला थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पाली शहर में निरंतर बढ़ रहे कोरोना मरीजों के चलते जिला प्रशासन ने 100 बेड और बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बारां जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उपखंड मांगरोल प्रशासन ने जोपतिया
ज्योतिबा फूले सामुदायिक भवन में बैठक आयोजित की, जिसमें कस्बे में प्रत्येक रविवार को स्वयं के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। सवाईमाधोपुर कलेक्ट्रेट पर युवाओं ने नरेश मीणा और उसके साथियों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर शहर के कुशाल नगर स्थित एक मिष्ठान भंडार के गोदाम पर काम करते वक्त भट्टी के भभकने से एक हलवाई गंभीर रूप से झुलस गया।